काफी दिनों से एक लड़का मुझे तंग कर रहा था, कह रहा था कि मेरे साथ दोस्ती करो। उसने मेरा रास्ता रोका। 6-7 लोग थे, वो 3 बाइक पे थे, 4-5 पीछे थे। आके मेरा बाजू पकड़ लिया है। मैंने कहा मेरा बाजू छोड़ो। उसने मेरे सर से दुपट्टा उतार के नीचे फेंक दिया। कहता तुमने मेरी बात माननी है कि नहीं माननी? मैं कितने दिनों से कह रहा हूँ मेरे साथ दोस्ती करो, दोस्ती करो। उसने ना सर पे उसने पिस्टल रखी। बच्चा था 5 साल का, छोटा सा। आपके भांजे के सर पे पिस्टल रखी? जी, मेरे भांजे के 5 साल का है वो भी। तो जो कासिम खान नाम का लड़का था ना, उसने मेरे साथ गलत किया। मेरे कपड़े फाड़े आगे से, ये देख सकते हैं आप लोग, ये मेरे कपड़े फाड़े उसने। फाड़ के मुझे एक साइड पे खाली। मेरी भांजी भी सामने थी, वो सब कुछ देख रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी मेरी हड्डी को छोड़ दो, छोड़ दो। तो बाद में वो पीछे हो गया, उसने मेरी भांजी को पकड़ लिया, उसके दोस्त ने किया, फिर दोबारा तीसरे दोस्त ने, तीनों ने बारी बारी मेरे साथ किया। मुझे इंसाफ चाहिए। आज मेरे साथ हुआ, कल को किसी भी बेटी के साथ हो सकता है। क्यूसी टीवी के साथ मैं हसन आपके सामने हाजिर हूँ। बड़े अफसोस और शर्मिंदगी के साथ ये प्रोग्राम आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि आज ये बेटी के साथ ज़बरदस्ती ज़्यादती की गई है, जनाबिल जबर किया गया है। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, और इसमें नो डाउट वो बड़ा काम कर रही हैं। लेकिन कौम की इस बेटी का क्या बनेगा, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। ये प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ के लिए ये लोग कैमरे के सामने आए। खुदारा हमें इंसाफ दिलवाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा क्या एज है आपकी? मेरी 18 साल। जो कहेंगी हक्की सच्ची कहेंगी, इसकी जुम्मेदार आप हूँ। जी बिल्कुल, मैं हक सच बोलूँगी, ज़िम्मेदार मैं खुद होगी इस चीज़ की। किधर जा रही थी आप? मैं अपने बहन सिस्टर के बच्चों को ट्यूशन से लेने के आ रही थी वापस से। अच्छा। तो काफ़ी दिनों से एक लड़का मुझे तंग कर रहा था, कह रहा था कि मेरे साथ दोस्ती करो। वो अपने साथ लड़कों के लेके आता था, शराब आइस वगैरह पीनी उन्हें। उसने मेरा पीछा करना, उससे रूटीन का पता था कि मैं इस वक्त बच्चों को ट्यूशन से लेके आती हूँ। उसने मेरा पीछा करना, कहना मेरे साथ दोस्ती करो। मैंने कहना मैंने नहीं कर रही। मेरे रास्तों में रोकना। मैंने कहना तुम्हारे घर माए बहनें नहीं, ये क्यों करते हो मुझे तंग? वो बाज नहीं आना, बदतमीजी करनी, मैंने घर आ जाना भाग के। लेकिन कल उन लोगों ने हद ही ख़त्म कर दी। कल मैं बच्चों को लेकर ट्यूशन से आ रही थी। उसने मेरा रास्ता रोका। 6-7 लोग थे, वो 3 बाइक पे थे, 4-5 पीछे थे। आके मेरा बाजू पकड़ लिया है। मैंने कहा मेरा बाजू छोड़ो। उसने मेरे सर से दुपट्टा उतार के नीचे फेंक दिया। कहता तुमने मेरी बात माननी है कि नहीं माननी? मैं कितने दिनों से कह रहा हूँ मेरे साथ दोस्ती करो, दोस्ती करो। तो मैं नहीं थी कर रही। मेरे साथ काफ़ी बदतमीजी करने लग गया। तो उसके जो मेरे साथ भांजे थे, उसने ना सर पे उसने पिस्टल रखी। बच्चा था 5 साल का, छोटा सा। आपके भांजे के सर पे पिस्टल रखी? जी, मेरे भांजे के 5 साल का है वो भी। तो उसके सर पे पिस्टल रख के कहता है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती, तुमने चलाना नहीं है। मेरे साथ 8 साल की मेरी भांजी थी, उसके मुंह पे ऊपर कपड़ा रख के उसका मुंह बंद कर दिया। कहता चलाना नहीं है। तो जो उसके दोस्त थे ना, उसने बच्चों को दोनों को पकड़ा है। तो जो कासिम खान नाम का लड़का था ना, उसने मेरे साथ गलत किया। मेरे कपड़े फाड़े आगे से, ये देख सकते हैं आप लोग, ये मेरे कपड़े फाड़े उसने। फाड़ के मुझे एक साइड पे खाली। मेरी भांजी भी सामने थी, वो सब कुछ देख रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी मेरी हड्डी को छोड़ दो, छोड़ दो। लेके गया, कपड़े वगैरह उतार के उसने मेरे साथ गलत किया है। तो बाद में वो पीछे हो गया, उसने मेरी भांजी को पकड़ लिया, उसके दोस्त ने किया, फिर दोबारा तीसरे दोस्त ने, तीनों ने बारी बारी मेरे साथ किया। करने के बाद मेरे बच्चे चिल्लाने लग गए, बच्चे ऊँची ऊँची रो रहे थे। मेरी सिस्टर बाहर अचानक निकली है, उसने देखा, आवाज़ आई है, बच्ची कह रही मम्मा मम्मा, आंटी के साथ देखे लड़के झगड़ रहे हैं उधर। फिर मेरी सिस्टर की इतनी देर को वो भाग गए थे। कितने लड़कों ने की? 3 लड़कों ने किया। एक कासम नाम का लड़का, 3 उसके दोस्त है। बाकी दोस्त पीछे खड़े होकर देख रहे थे और मजाक बना रहे थे, बातें कर रहे थे, हंस रहे थे ऊंची ऊंची आवाज़ में। शराब शुरू पी हुई थी? जी, इन्होंने शराब पी थी, कोई आइस भी, ऐसी चीज़ें करते हैं। ठीक है। फिर आप उसके बाद पुलिस स्टेशन गए? मैं सिस्टर को लेके गई उनकी दुकान पे। मेरी सिस्टर ने बात की, फिर उस रास्ते पर रोक के हम दोनों को, बहनों को इतना मारा, मोहल्ले वाले इस चीज़ की गवाही देंगे। अपनी दुकान से बोतलें उतार के, खोखा जो उधर मुजरे लगा के ऊंची ऊंची गानों में आवाज़ें देते हैं। तो वो हम लोगों ने इतना काफ़ी उसने नुकसान किया। पीछे कमर में सारे निशान हैं मेरे। तो हम लोग 15 पे काफ़ी दफ़ा कॉल की, लेकिन कोई नहीं उस वक़्त आया। बाद में अगर डाला आया तो वो चले गए थे, फिर वापस चले गए। अब आपका इंटरव्यू देने का मकसद क्या है? मुझे इंसाफ चाहिए। आज मेरे साथ हुआ, कल को किसी भी बेटी के साथ हो सकता है। वो मासूम बच्ची 8 साल की, उससे उसके आंखों के सामने हुआ, वो रास्ते में उससे कर सकते हैं, किसी की बेटी के साथ कर सकते हैं। मुझे इंसाफ चाहिए मरीम नवाज से। 3 लड़के थे, एक का नाम कासिम था, और अब आपको क्या खतरा भी है उनसे? जी बिल्कुल, मुझे खतरा भी। आज मेरे भाइयों को भी उन लोगों ने मारा है, सर वगैरह फाड़े हैं। घर जाके काफ़ी लड़कियां जो मुखबरी कर रहे हैं कि इस टाइम लड़की बाहर जा रही है, घर वाले जा रहे हैं, वो मारते हैं।
और उसने कहा कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुमने किसी को भी बताया, मैं तुम्हें जान से, तुम्हारे भांजी को, बच्चों को, भाइयों को, सबको जान से मार दूंगा। किसी को बताना नहीं है, कुछ करना नहीं है, कोई रिपोर्ट वगैरह का, कोई पुलिस आई तो मैं तुम सबको मार दूंगा। ये हालात हैं जी। मरियम नवाज साहिबा, आप बड़ा काम कर रही हैं। आईजी साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, जो नए आईजी साहब आए हैं वो भी बड़े अच्छे इंसान हैं। डीआईजी फैसल कामरान जैसे होनहार अफसर जिस जो है वो महकमे में हो, मैं नहीं समझता वहाँ इस तरह के जो है वो मामला हो सकते हैं। सीसीडी का बड़ा खौफ था। तो मैं यही कहना चाहूँगा, इनके जितने भी मुलजिम हैं उन्हें इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए। सीसीडी बड़ा अच्छा काम करती थी, लेकिन फिर भी अब देखें, अब इस बच्ची के साथ ये हुआ है, खुदा न खास्ता और भी किसी बच्ची के साथ ये मामला हो सकता है। और 3 लोग थे बाकायदा, मुबैना तौर पर इसके साथ ज्यादती की गई, जनाबिल जबर किया गया। अब मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। अब ये लोगों को जान का खतरा है और वो अभी भी इनके घर तार लगाए बैठे हैं। हम अपनी जान पर खेल कर ये प्रोग्राम करने आए हैं कि इनकी आवाज़ कौन बनेगा अगर हम नहीं बनेंगे तो। वो कहते हैं कि तुम लोग जाओ थाने, तो हम पीछे से तुम लोगों के घर में या तो हमला कर देंगे या मार देंगे लोगों को। अब कौन इंसाफ दिलाएगा, इसका फैसला आप लोग करेंगे। अपने मेज़बान मियां हसन इश्तियाक को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किस नए प्रोग्राम में। अल्लाह।